बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान के प्रवेश द्वार ब्यावर पर एक शोध पत्र। ब्यावर क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए। राजस्थान के प्रवेश द्वार ब्यावर पर शोध करने का मन हुआ और मित्रों ने इतनी जानकारियां उपलब्ध करवा दी कि शोध पत्र क्या शोध ग्रंथ भी लिखा जा सकता है। ब्यावर आज भी अपनी ऐतिहासिक पहचान और औद्योगिक क्षमता से राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन यदि विरासत संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और शहरी नियोजन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह पहचान आने वाले समय में खतरे में पड़ जाएगी। मेरा पूरा शोध इसी नतीजे पर पहुंचा है। और लीजिए बात कर ली जाए ब्यावर क्षेत्र से जुड़ी उन महत्वपूर्ण जानकारियों पर जो इस शहर की अस्मिता को राज्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ला खड़ा कर देती है। राजस्थान के इतिहास का गवाह ब्यावर अब जिला बन चुका है, मगर जिले के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से अभी भी वह महरूम है। यह जिला न केवल एक औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत भी अत्यंत समृद्ध है। इसलिए इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह मेवाड़ और मारवाड़ के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु रहा है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत पर भी यदि नजर डाली जाए तो ब्रिटिश कालीन ब्यावर की स्थापना 1836 में ब्रिटिश अधिकारी कर्नल चार्ल्स जॉर्ज डिक्सन ने की थी। यह क्षेत्र अंग्रेजी प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कैंटोनमेंट और व्यापारिक केंद्र बन गया था। इसके अलावा ब्यावर जिले की औद्योगिक पहचान अलग से रेखांकित की जा सकती है। स्वतंत्रता से पहले ब्यावर सीमेंट उद्योग, ऊन उद्योग और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध था। बाद में यह श्री सीमेंट और श्री गंगानगर सीमेंट जैसे प्रतिष्ठान खड़े हो गए जो पूरे देश में अलग से अपनी पहचान बना चुके हैं। ब्यावर सिर्फ औद्योगिक जिला ही नहीं बल्कि इसके सांस्कृतिक रंग भी बहुत मशहूर है। यहाँ के वैजयंती देवी मंदिर, बिट्टलेश्वर महादेव और हर्षनाथ मंदिर ब्यावर की धार्मिक पहचान है। होली का त्यौहार यहाँ कोडामार होली और गुड़ की होली जैसी अनूठी परंपराओं के साथ मनाया जाता है जो विश्व भर में अनूठा कहा जा सकता है। यहाँ बादशाह होली रंग बिखेरती है जो लोगों को मदमस्त कर देती है। शोध करने पर पता चला कि ब्यावर का सामाजिक और आर्थिक योगदान भी कोई कम नहीं। ब्यावर लंबे समय तक मारवाड़ी और गुजराती व्यापारियों का प्रमुख ठिकाना रहा, जिसने इसे आर्थिक रूप से मजबूत किया। यहाँ की ऊन मंडी और सीमेंट इंडस्ट्री ने न केवल स्थानीय रोजगार बल्कि पूरे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कभी ब्यावर को सेठों की नगरी कहा जाता था, किंतु वर्तमान में सेठ और नगरी दोनों अपने अतीत की सांसें गिन रहे हैं। ब्यावर में 3 सूती मिल होने के कारण पूरे देश में औद्योगिक छाप थी, किंतु अब ये मिलें बंद होने पर इनकी चिमनियों को जमींदोज कर देने से अनेक मजदूरों के रोजगार छिन गए हैं। यहाँ कभी एस्बेस्टस पाइप फैक्ट्रियों की लंबी फहरिस्त थी, किंतु पीवीसी पाइप के प्रादुर्भाव के कारण सभी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। राजस्थान की विख्यात ऊन मंडी का तो यहाँ से अस्तित्व ही खत्म हो गया है। मिनरल उद्योग ने जरूर ब्यावर के बही खाते को लाभ में रखा, किंतु सरकार की उदासीन नीति तथा मोरवी में बड़े प्लांट लग जाने के कारण मिनरल फैक्ट्रियों को बिजली का बिल भरने के लाले पड़ रहे हैं। राजनीतिक रूप से शून्य ब्यावर के मतदाताओं ने विधायक और सांसद तो हर साल में पैदा किए, किंतु प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का कद्दावर नेता कोई जन्म नहीं दे पाए। पंडित ब्रजमोहन लाल शर्मा ब्यावर के पहले ऐसे विधायक थे जिन्होंने ब्यावर को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। वे उप मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री बने, किंतु उनके बाद कोई भी विधायक मंत्री नहीं बन पाया। अब सवाल उठता है ब्यावर की चुनौतियों का। इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों में सबसे प्रमुख है औद्योगिक प्रदूषण। इस पूरे क्षेत्र में सीमेंट और अन्य उद्योगों से निकलने वाला धूल और रासायनिक कचरा वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। दमा, कैंसर और अन्य असाध्य रोग यहाँ लोगों के जीवन को तबाह कर रहे हैं। यहाँ पुरानी धरोहरों का संरक्षण न किए जाना भी एक मुख्य चुनौती है। ब्रिटिश कालीन इमारतें, मंदिर और ऐतिहासिक बाजार जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिनका संरक्षण योजनाबद्ध रूप से नहीं हो पा रहा। सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता इसकी जिम्मेदार कही जा सकती है। सच पूछो तो चुनावों को जीतने के लिए यहाँ मुद्दों का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ जातिवाद के उपयोग से चुनाव जीत जाते हैं। ब्यावर में भी राज्य के अन्य शहरों की तरह यातायात अव्यवस्थित है। शहरीकरण भी पूरी तरह अनियोजित हो रहा है। बिना योजनाओं के शहर का विकास अंधी रफ्तार पकड़ रहा है। सकरी गलियां, अतिक्रमण और बढ़ते वाहन दबाव से ट्रैफिक जाम आम बात है। इस शहर में अनियोजित कॉलोनियों और अवैध निर्माण से शहर का सौंदर्य बिगड़ रहा है। शहर की सेहत ही नहीं, इसका हुलिया भी बदनुमा हो चुका है। इस शहर में जल संकट और संसाधन दबाव भी हमेशा हावी रहा। अब तो जल संकट के शहर फिर भी उभर चुका है, वरना कुछ सालों पहले तो हाल इतना भयावह था
कि पानी आने की सूचना मिलने पर फेरों में बैठे दूल्हा दुल्हन पानी भरने के लिए भाग छूटते थे। यहाँ भूजल स्तर गिरना और नहरी जल की सीमित उपलब्धता शहर के लिए गंभीर समस्या है। इस क्षेत्र की एक और ऐसी चुनौती है जिस पर कभी किसी राजनेता ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ रोजगार में विविधता की कमी, रोजगार सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर है, अन्य क्षेत्रों जैसे IT, सर्विस सेक्टर में अवसरों की कमी है, जिसे बढ़ाना निहायत जरूरी है। समस्याओं के संभावित समाधान क्या हो, इस मुद्दे पर मेरी सीनियर पत्रकार प्रमोद वाजपेयी, रामप्रसाद कुमावत, सिद्धार्थ जैन, विजेंद्र प्रजापति जौली, मजदूर नेता दिनेश शर्मा, उद्योगपति इंदर सिंह बाघावास और शिक्षाविद नरेंद्र पारक से बात हुई। सभी का मानना था कि औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त मानक और आधुनिक तकनीक अपनाई जानी चाहिए। इसके लिए स्थानीय सुषुप्त राजनीति को सक्रिय करने के लिए नागरिकों को आगे आना चाहिए। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संस्थानों को विरासत संरक्षण योजना बनाकर ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार और टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन की स्थापना के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को सक्रिय करना चाहिए। अतिक्रमण हटाकर यातायात को सुगम करना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा जल प्रबंधन में वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। जो प्रतिनिधि उदासीन है उनको निकाय और आम चुनावों में घर बैठाने के लिए मत दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही जिले के उद्योगों में विविधता लाना भी बहुत जरूरी है ताकि युवाओं को के क्षेत्रों में रोजगार मिल सके। इंदर सिंह बाघावास इस दिशा में मील के पत्थर साबित हो सकते हैं। ब्यावर जिला यूं तो वर्तमान समय में भी राज्य में सर्वाधिक आयकर दाताओं वाला शहर माना जाता है, मगर सच कहा जाए तो अब आज़ादी के बाद संघर्ष और उसके बाद वाले नेताओं जैसे राजनेता न होने से यह जिला अभी भी हैसियत में इजाफा नहीं कर पा रहा। शहर की युवा पीढ़ी को इसके लिए सक्रिय और सावधान हो जाना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।